आज के इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का। जब आप एग्जाम देने जाएंगे और एग्जाम हॉल में आपको टोटल कितना ब्रेक मिलेगा, किस प्रकार से एग्जाम होगा, किसके बाद कौन सा एग्जाम होगा, इन सभी चीज़ के बारे में हम इसमें कंप्लीट आपको बताने वाले। उससे पहले हम आपको एक छोटा सा आपको ये बता देना चाहेंगे कि 14 सितंबर से टाइपिंग और कह लीजिए कि मतलब कंप्यूटर का जो एग्ज़ाम है वो शुरू होगा। बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री का एग्ज़ाम शुरू होगा और अगले महीने 27 अक्टूबर को जाकर के ये एग्जाम कंप्लीट होगा। शुरू के 5 से 7 दिन ये मतलब 23 तारीख तक जो है ये एक जो टाइपिंग सिलेक्शन किए हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो सिर्फ हिंदी टाइपिंग या फिर इंग्लिश टाइपिंग का सिर्फ सिलेक्शन किए उनका एग्जाम होगा, जिस पर कि हम 14 तारीख से कंप्लीट आपको डायरेक्ट सेंटर पर से जा करके रिव्यू का आपको वीडियो मिलेगा वरनियम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप जुड़े हैं या फिर अगर नहीं जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि जब 14 तारीख से जो भी डेट पे एग्जाम होगा, जैसे आज 11 तारीख हो गया तो 14 तारीख से जब एग्जाम होगा और हम एग्जाम सेंटर पे से जा करके आप उसको रिव्यू देंगे कि किस तरह का कीबोर्ड था, कैसा मैटर है टाइपिंग का, या फिर कह लीजिए कि किस तरह का कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए, किन सभी चीज़ से ज़्यादा कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा गया, इन तमाम तरह के जितने भी टॉपिक है मेन है उससे हम आपको कंप्लीट इसका हम आपको रिव्यू देने वाले, ठीक है ना। तो आप इसके बारे में आप लोग जो भी लोग हमारे भी चैनल के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं तो इस चीज़ के लिए पहले आप प्रिपेयर हो जाइए कि आपको जो एग्जैक्ट जो रिव्यू है डायरेक्ट आपको एग्जाम सेंटर से वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। साथ ही आपको हम यहाँ पर से ये बताना चाहेंगे कि आज का जो हमारा वीडियो का टाइटल है वो आप देख करके समझ गए होंगे कि क्या हम आपको बताने वाले हैं। यानी कि आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि जब आप एग्जाम सेंटर में एग्जाम दे रहे होंगे, यानी कि एग्जाम सेंटर में आप इन करेंगे तो आपको टोटल कितने देर का टाइपिंग देना होगा, कितना देर का ब्रेक मिलेगा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप अपने यहाँ पर से स्क्रीन पे एक टेबल बना हुआ देख रहे होंगे जो यहाँ पर से कुछ कलरफुल करके हम यहाँ पर से स्क्रीन पे प्रेजेंट किए हैं। इसमें अगर आप इसका टाइटल पढ़िएगा तो इसके टाइटल में ही यहाँ पर से हम लिख रखे हैं। क्या लिखा हुआ भाई, इस चीज़ के बारे में आप यहाँ पर से देख लीजिए। सबसे पहली बात, ठीक है, लिखा हुआ क्या है, तो लिखा हुआ है कि जब आप टाइपिंग के एग्जाम देने जाइएगा या फिर बेल्ट्रॉन का एग्जाम दीजिएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर एग्जाम पैटर्न, ठीक है ना। एग्जाम का क्या पैटर्न होगा, सबसे पहले बताएंगे कि 120 मिनट का ये टोटल समय लगाया हुआ रहेगा, ठीक है ना। यानी जो घड़ी लगा हुआ रहेगा उस घड़ी में आपको 120 मिनट के समय में वो क्या होगा, काउंट डाउन होगा, यानी कि रिवर्स काउंटिंग होना शुरू हो जाएगा। रिवर्स काउंटिंग में सबसे पहला जो 60 मिनट आपको मिलेगा वो एमसीक्यू के लिए मिलेगा, यानी कि जो आप जानते होंगे कि जो आपका कंप्यूटर का एग्जाम है यानी कि उसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फंडामेंटल, इनपुट आउटपुट, ठीक है ना, नेटवर्किंग, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड आप क्वेश्चन पढ़े होंगे तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। साथ ही आपको इसमें एक बात और कह देंगे, इसमें दोनों लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों भी आप लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं और लैंग्वेज चेंज करने का भी ऑप्शन होगा। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है उसको इंग्लिश में करके देख लीजिए, इंग्लिश में कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप हिंदी में करके देख लीजिए, ठीक है ना। इसमें 30 नंबर लाना अनिवार्य है, जैसे अगर आप जनरल, ओबीसी अगर कैटेगरी से हैं, ठीक है, तो आपको 30 नंबर लाना अनिवार्य है। ये मेल कैटेगरी के लिए, फीमेल कैटेगरी के लिए 27 नंबर लाना अनिवार्य है। उसके बाद फिर कैटेगरी वाइज में या फिर कह लीजिए फिजिकल हैंडीकैप्ड वगैरह जो होते हैं उन लोग के लेकर के अलग अलग मतलब छूट है वो कागज के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको मेन रूप से इतना ही है कि मिनिमम जो है 50% मार्क्स आना चाहिए। इसके बाद आपको बता दें कि जब आप एग्जाम देंगे 60 मिनट कंप्लीट होगा आपको मिलेगा एक ब्रेक, ठीक है ना। दूसरा स्टेप क्या है, ब्रेक है, वो भी 5 मिनट का ब्रेक है, यानी कि 5 मिनट तक वो घड़ी चलते रहेगा। आप कंप्यूटर पे कुछ नहीं कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आसपास में कोई है तो बात कर सकते हैं, हालांकि ये सब करना अलाउ नहीं है, ठीक है ना। तो आप अपने आप को अस्थिर हो सकते हैं, सोच सकते हैं उन सभी चीज़ों को जो आगे आपको फेस करना है, जैसे कि आपको इंग्लिश टाइपिंग फेस करना है, हिंदी टाइपिंग फेस करना है, उनके बारे में सोच सकते हैं। कीबोर्ड आप देख सकते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है और भी कई अन्य प्रकार की चीजें, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर से थर्ड स्टेप के बारे में बताएंगे। तीसरा स्टेप होगा आपको डेमो मिलेगा, ठीक है ना। क्या मिलेगा भाई, डेमो मिलेगा, इंग्लिश टाइपिंग का डेमो मिलेगा, वो भी 2 मिनट का डेमो मिलेगा। इंग्लिश टाइपिंग का एक कह लीजिए पैराग्राफ या छोटा कंटेंट ओपन होगा, उस कंटेंट को आप टाइप करके देखेंगे
और आप अंदाजा लगा पाएंगे कि किस तरह का कीबोर्ड का बटन काम कर रहा है, या फिर कह लीजिए कि कीबोर्ड के बटन में कहाँ पे दिक्कत है। कीबोर्ड के बटन में काफ़ी सारा दिक्कत होता है, जैसे कि कई में स्पेस प्रॉपर नहीं काम करना, कई में जैसे ए प्रेस की तो यही प्रेस ही होता रह गया, शिफ्ट प्रेस अच्छे से नहीं हो रहा है, कई अलग अलग प्रकार के जो चीज़ें हम अगले वीडियो में एक कंप्लीट हम वीडियो बनाने को लेकर के भी सोचे हैं, और उसमें हम आपको ये बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें फेस करना पड़ेगा एग्ज़ाम के पहले, हमें उन सभी चीज़ को ध्यान रखना चाहिए, या फिर क्या क्या चीज़ें हमें एग्जाम से पहले ही उस चीज़ के बारे में सतर्क हो जाना चाहिए। इसके बारे में हम एक कंप्लीट आप लोग को वीडियो देंगे। आप लोग का इस पे क्या राय है ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तीसरा स्टेप के बाद चौथा स्टेप आपको, जैसे आप मॉक टेस्ट यानी डेमो दे लीजिएगा 2 मिनट का, तो उसके बाद फिर आपको 13 मिनट का ब्रेक मिल जाएगा। कितना मिनट का मिलेगा? 13 मिनट का। चौथा स्टेप भी ब्रेक ही है, और कितना देर का ब्रेक है? तो 13 मिनट का ब्रेक है। 13 मिनट के ब्रेक के बाद फिर आपका जो 5वां स्टेप होता है वो होता है इंग्लिश टाइपिंग का। एक्चुअल टाइपिंग जो होता है वो 10 मिनट का मेन मैटर मिलेगा, और यही आपका तय करेगा कि आपका बेल्ट्रॉन में रिजल्ट हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। यानी आप अच्छा से कॉन्फिडेंस से, अच्छा एक्यूरेसी के साथ पूरा मैटर अच्छी स्पीड के साथ आप मारते हैं, तो आपको ये बात का उसी समय एहसास हो जाता है कि अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, या फिर कह लीजिए कि ये अच्छा गया। इसके बाद फिर जैसे छठा स्टेप में आएंगे, 6 नंबर स्टेप में, तो इंग्लिश टाइपिंग कंप्लीट मार दिए, उसके बाद 5 मिनट का फिर से आपको ब्रेक मिलेगा। ठीक है, 5 मिनट ब्रेक के बाद फिर से आपको हिंदी टाइपिंग का आपको 2 मिनट का डेमो मिलेगा। यानी जिस प्रकार से हिंदी टाइपिंग का, इंग्लिश टाइपिंग का आपको एक पैसेज मिल रहा था, और पैसेज को आप टाइप कर पा रहे थे, पैसेज को टाइप करने के बाद उस पैसेज से रिलेटेड आप रिलेट कर पा रहे थे कि आपका एक्चुअल टाइपिंग कैसा आने वाला है, तो सिमिलर आपको हिंदी का भी मिलेगा। और हिंदी टाइपिंग के बाद आप यहां पर से कह लीजिए कि आप मिला सकते हैं कि किस तरह का आपके पास कंटेंट आने वाला। फिर आपको 13 मिनट के ब्रेक के बाद जो आपका 9वां स्टेप होगा, यानी कि जो लास्ट स्टेप होगा, वो हिंदी टाइपिंग मिलेगा, और हिंदी टाइपिंग 10 मिनट का रहेगा। आपको हम यहाँ पे क्लियर बताना चाहेंगे कि हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग का जो ऑन रिकॉर्ड डाटा में जो दिया गया है स्पीड का, वो 30 वर्ड पर मिनट है। 30 वर्ड पर मिनट का मतलब ये नहीं है कि 1500 की स्ट्रोक या 1500 कैरेक्टर विथ स्पेस मारिए, बल्कि आपको मतलब 300 वर्ड आपको मारना पड़ेगा। और 300 वर्ड का कहने का मतलब ये नहीं होता है कि वर्ड छोटा ही हो, वर्ड आसान ही हो, वर्ड इजी हो, वर्ड बड़ा भी मिल सकता है, वर्ड के साथ साथ नंबर और सिंबल भी मिल सकते हैं। ये इसके हालांकि संभावना कम होती है, लेकिन वर्ड बड़ा होने की संभावना ज़्यादा होता है। इसीलिए आप स्पीड, अगर आपका 30 वहाँ मांगा है तो आपको स्पीड ज़्यादा रखते हैं, यानी कि 10 मिनट में 400 वर्ड, 350 वर्ड प्लस मारते हैं अच्छा एक्यूरेसी के साथ, तो आप बेहतर कॉन्फिडेंस में रहेंगे। इसके पीछे कई सारे रीजन है, जैसे कीबोर्ड खराब रहना, वहाँ बैठने का हाइट, उसके अलावा फिर आपको बताएंगे कि आपको वहाँ का माहौल, ठीक है, कई सारी चीज़ें होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए स्पीड थोड़ा तो ज़्यादा होना ही चाहिए, ठीक है, प्लस आप कॉन्फिडेंस में भी होना चाहिए। इसीलिए कहें हम कई बार कि ग्रुप में मारिए, एक साथ सभी लोग टाइम लगा करके टाइपिंग मारिए। टाइपिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आप किन सभी टॉपिक पे हमसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं वीडियो बनाने के लेकर के, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। और आज के इस कंटेंट में आपको कैसा लगा, आपको कंटेंट में किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, उसको हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। सभी का कमेंट के जो कमेंट लगेगा कि नहीं सच में इसे अगले वीडियो में सॉल्व करना चाहिए, उसे हम जरूर उसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर के ही जाइएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया यहाँ तक पहुँच गया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और शेयर अगर हो सके तो 1-2 ग्रुप अपने दोस्तों के साथ जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।